हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका जैन और आज की क्लास में हम बात करेंगे द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020। ये अवार्ड किन्हें दिया गया है, क्यों दिया गया है, ठीक है, और क्या बेनिफिट है डिस्कवरी का, वो सब हम इस क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो ये 3 रिसर्चर्स हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन दिया गया है। फर्स्ट है हार्वे जे एल्टर, मिकेल थॉर्टन एंड चार्ल्स एम राइस। इन तीनों के हम बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया, किसकी डिस्कवरी करी, इन्हें नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, ठीक है। डिस्कवरी कैसे करी इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है, क्या हमें फायदा हुआ, पूरे वर्ल्ड को क्या फायदा हुआ, ये सब हम बात करेंगे। So the 2020 Nobel Prize for Physiology or Medicine was announced on 5 October. सभी जानते हैं ये जो 2020 नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ है फॉर फिजियोलॉजी, ये आपका 5 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है। इट वाज अवार्डेड टू हार्वी जे एल्टर, ये हार्वी जे एल्टर को, मिकेल हॉटन एंड चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। भाई क्यों दिया गया है ये अवार्ड, क्यों दिया गया है उन्हें? For the discovery of hepatitis C virus. तो ये अवार्ड दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। नाउ हेपेटाइटिस सी वायरस को हम शॉर्टली HCV भी बोलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। सो HCV इज ए ब्लड बोर्न वायरस दैट कॉज हेपेटाइटिस सी। HCV क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है? ये एक ब्लड बोर्न वायरस है। ब्लड बोर्न वायरस मतलब ब्लड से फैलने वाला वायरस है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो है बीमारी हो जाती है। सो देयर आर ओवर 70 मिलियन केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी वर्ल्ड वाइड। तो आप देख सकते हैं कितने सारे केसेस हैं हेपेटाइटिस सी के, और 4 लाख से भी ज्यादा डेथ हो जाती है हर साल हेपेटाइटिस सी से। तो बहुत जरूरी हो गया है कि अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी डिस्कवरी करना यहाँ पर, ओके। सो दिस इज ए chronic and a major cause of liver inflammation and cancer। ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी क्या करती है, मतलब हेपेटाइटिस सी किस तरह की बीमारी है? ये एक तरह की लिवर इन्फ्लामेशन है, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, आपका कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो सब हम आगे बात करने वाले हैं। बस देखते रहिए। तो इसमें क्या है कि हेपेटाइटिस सी वायरस करता है हेपेटाइटिस सी, ओके। और यहाँ पर कहीं भी आप अगर टर्म देख रहे हैं हेपेटाइटिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपका लिवर इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस का मतलब ही है यहाँ पर क्या? लिवर इन्फ्लामेशन। चलो ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, सी का मतलब यहाँ पर कैंसर से नहीं है। सी यहाँ पर हेपेटाइटिस वायरस जो होते हैं वो आपके अलग अलग तरह के वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए हम बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है एंड हेपेटाइटिस जी वायरस होता है, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में 3 वायरस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और आप इसे समझ सकते हैं इस टॉपिक को वायरसेस से, इन 3 वायरसेस से, ठीक है। So their discovery have helped design sensitive blood tests that eliminate risk of transfusion transmitted hepatitis। अब ये जो डिस्कवरी आप देख रहे हैं, किसकी डिस्कवरी हमने करी है? हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो ये जो डिस्कवरी है ये मदद करेगी कि हम ब्लड में क्या कर सके, पता कर सके कि हाँ भाई ये वायरस है, ओके। और हम क्या कर सके? एलिमिनेट कर सके, कम कर सके रिस्क को ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस। मतलब ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, ट्रांसमिटेड के द्वारा अगर हम हेपेटाइटिस सी वायरस को जो है कम कर सकते हैं या इस रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये एक मतलब बहुत अच्छी रिसर्च होगी, क्योंकि इसके थ्रू काफी सारे जो है बीमारियां, काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और काफी सारे लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। सो इट
अब इसके बेनिफिट क्या है? इट हैज ऑल्सो हेल्प डेवलप एंटीवायरल ड्रग डायरेक्टेड एट हेपेटाइटिस सी। अगर हमें पता लग जाएगा कि किस तरह का वायरस है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, हम पता लगा लेंगे कि कहाँ कहाँ वो वायरस है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उसके लिए ड्रग्स भी बनाएंगे। अनटिल एंड अनलेस अगर हमें ये नहीं पता होगा कि वो वायरस कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके वायरस के नेचर के बारे में हमें नहीं पता होगा, तो हम उसके ड्रग्स भी नहीं बना सकते हैं, हम उसके ड्रग्स भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर हमें हेपेटाइटिस सी के बारे में पता है, वायरस के बारे में पता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इट हैज ऑल्सो हेल्प डेवलप एंटीवायरल ड्रग। वो एंटीवायरल ड्रग जो है बनाने में अब मदद कर सकता है। चलो, इट हैज नाउ राइज होप। अब एक हम होप कर सकते हैं कि हम इस वायरस को, कौन से वायरस को, हेपेटाइटिस सी वायरस को इरेडिकेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन से क्या कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस को। आगे देख लेते हैं। So this year Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded for the discovery of hepatitis virus, जिसकी वजह से क्या होता है, which cause severe liver disease and chronic infection। chronic infection, लंबे समय तक infection हो जाता है, और क्या हो जाता है, severe liver disease हो जाता है। इतना severe होता है कि इसमें कोई इसका इलाज नहीं बचता, हमें क्या करना पड़ता है, liver transplant करना पड़ता है। ये सब हमने बात कर ही लिया है, और जॉइंटली ये अवार्ड दिया गया है, ये भी हमने बात कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो 3 साइंटिस्ट हमने बात करी थी, उनमें से 2 साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अमेरिकन रिसर्चर्स हैं, ओके। हार्वी जेल्टर एंड चार्ल्स एम राइस जो हैं, वे अमेरिकन रिसर्चर्स हैं। एंड ब्रिटिश बॉर्न साइंटिस्ट है मिखेल हॉटन। आगे हम बात कर लेते हैं। 3 हेपेटाइटिस वायरस आर नोन टू इन्फेक्टेड द लिवर। 3 हेपेटाइटिस वायरस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हम यहाँ पर हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस बी, हेपेटाइटिस वायरस सी के बारे में बात करेंगे, जिनकी वजह से इंफेक्शन हो जाता है लिवर में, ओके। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड बाय वाटर और कंटैमिनेटेड फूड। हेपेटाइटिस ए जो वायरस है, वो ट्रांसमिट करता है वाटर के थ्रू एंड कंटैमिनेटेड फूड के थ्रू। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे ये फैल रहा है, कैसे ये ट्रांसमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी गली में कोई सब्जी वाला आता है, ठीक है, वो सब्जी बेच रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है, तो क्या करेगा, आपको नहीं पता है कि उसने अपनी सब्जियों को कहाँ से धोया है, कहीं से भी धो सकते हैं वो, ठीक है। अगर उन्होंने किसी इन्फेक्टेड वाटर से जो है उसे धोया है, तो क्या होगा, वो वायरस, वो बैक्टीरिया, कुछ भी जो इन्फेक्टेड जो कोज होगा, वो आपके फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे लग जाएगा। अब वो अगर जो लोग सब्जियों को, फ्रूट्स को धोकर नहीं खाते हैं, तो क्या होगा, वो वायरस आपके अंदर चला जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं, या गंदा पानी पीने से, ठीक है, या फिर गंदा खाना खाने से क्या होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, ऐसे ये ट्रांसमिट करता है। एंड इट कॉजेज शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज टिपिकली रिजॉल्व विद इन वीक, जो आपका कुछ वीक्स में ठीक हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे होता है, कितने समय तक का होता है, और कब तक वो ठीक हो जाता है, ये सब आपको पता है। आगे हम बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर ट्रांसमिटेड बाय कंटैमिनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हेपेटाइटिस ए जो है, हमने बात करी वाटर एंड कंटैमिनेटेड फूड के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहा है, और हेपेटाइटिस बी एंड सी आपका ट्रांसमिट हो रहा है बाय कंटैमिनेटेड ब्लड। कंटैमिनेटेड ब्लड के थ्रू वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम मान लेते हैं, जैसे कि आप मानिए एक पर्सन है जिसका ब्लड जो है इन्फेक्टेड है, ओके, और वो किसी दूसरे पर्सन को डोनेट कर रहा है ब्लड, तो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे पर्सन में भी चला जाएगा, ठीक है, और दूसरे पर्सन के ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिट, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। एंड दे कॉज chronic infection that can silently attack liver for decades। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, हेपेटाइटिस बी एंड सी जो ट्रांसमिट करता है, ये क्या करता है, ये आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन कर देता है, मतलब जो इन्फेक्शन रहता है इसका लंबे समय तक रहता है। आई थिंक आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं
कि हेपेटाइटिस ए हमने बात करी शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है, एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन है। क्रॉनिक मतलब आपको 2 महीने 3 महीने तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी में वो वायरस है, और आपके पार्ट्स को वो डैमेज कर रहा है, आपके लिवर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, अटैक कर रहा है। इज इट क्लियर? काफी लंबे समय बाद उसका जो है सिम्टम दिखते हैं, और काफी लंबे समय बाद जो है आपको पता लगता है कि आपका लिवर जो है इन्फेक्टेड है किससे, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस से। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं दिस डैमेज कैन लीड टू कायरोसिस और लिवर कैंसर। इसकी वजह से क्या होता है आपका लिवर कैंसर हो जाता है। ओके, लंबे समय तक डैमेज करता है, और फाइनल उसका क्या हो जाता है, उसकी वजह से आपका लिवर कैंसर हो जाता है, विच आर सम टाइम ओनली ट्रीटेबल थ्रू लिवर ट्रांसप्लांट। उस टाइम पे एंटीवायरल डिजीज, एंटीवायरल जो ये एंटीवायरल कोई ड्रग से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, और लिवर कैंसर या फिर जो बीमारी है इन्फेक्शन लिवर का वो इतना ज्यादा हो जाता है, सो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, दैट इज लिवर ट्रांसप्लांट। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ हेपेटाइटिस सी डिस्कवरी, क्योंकि हमने हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी कर ली है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड स्क्रीनिंग प्रोग्राम ला सकते हैं। ब्लड स्क्रीनिंग प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं, उस वायरस के बारे में पता कर सकते हैं, और उसकी स्प्रेडिंग रिस्क को कम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, द वायरस हैज बीन नियरली एलिमिनेटेड, हम उस वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और बात कर लेते हैं आगे। हेपेटाइटिस बी एंड सी, क्योंकि हमने बात कर ली है कि क्या होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, क्या होता है बी वायरस, क्या होता है सी वायरस, अब हम आगे बात करेंगे कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इसके बारे में रिसर्च करने की, ठीक है, और क्या इससे इफेक्ट होता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी एंड सी वर फर्स्ट नोटिस्ड इन पेशेंट्स हु हैड रिसीव्ड न्यूमरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन और थेरेप्यूटिक्स। अब आप बोलेंगे कि ये जो हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी एंड सी फर्स्ट टाइम किस में देखा गया, एक ऐसे पेशेंट में देखा गया जिसके काफी बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका था, और थेरेपेटिक्स की थेरेपी वगैरह हो चुकी थी। ओके, और मेड फ्रॉम डोनेटेड ब्लड, काफी बार वो ब्लड ले चुका था। इन द मिड 1960s, 1960s में क्या हुआ, एक अमेरिकन फिजिशियन है बर्च ब्लमबर्ग, ठीक है, बर्च ब्लमबर्ग जो थे, उन्होंने डिस्कवरी करी हेपेटाइटिस बी वायरस, ओके, जिसके लिए फॉर विच ही वाज अवार्डेड द 1976 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस का पता लगाया, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी में 1976 में। बट क्या दिक्कत आई, बट दिस वायरस डिड नॉट एक्सप्लेन ऑल केसेस ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन लिवर डिसीज। पर इस वायरस का पता लगने के बाद भी वो सभी केसेस को नहीं बता पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मतलब ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। हेपेटाइटिस बी वायरस का पता लगने के बाद भी पेशेंट्स का जो है इलाज नहीं हो पा रहा था। इन द लेट, अगर आप देखेंगे उस टाइम पे क्या हुआ था कि पूरे 100% केसेस हैं, उसमें से सिर्फ 20 to 25% केसेस का ही ट्रीटमेंट हो पा रहा था, बाकी का नहीं हो पा रहा था। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हमने वायरस का पता लगा लिया है तब भी इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। इज इट क्लियर? तो क्या हुआ, इन लेट 1960s, 1960 में लेट एक रिसर्चर आए जिनका नाम था ऑल्टर। ओके, अभी हमने बात करी है, सबसे पहले इन्हें अभी 2020 में अवार्ड दिया गया है। हु वाज देन वर्किंग एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बैंक ब्लड बैंक। ओके, जो कहाँ काम करते थे, ही हु वाज then working at National Institute of Health Blood Bank। और उन्होंने क्या किया, begin to suspect an as yet unknown pathogen was causing a disease। उन्होंने क्या बोला कि हेपेटाइटिस बी से अलग कुछ तो है लोगों में, पेशेंट्स में, जो बीमारियां फैला रहा है, जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक आइडिया ये लगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस से अलग भी कोई ऐसा वायरस है जो क्या कर रहा है, जो इन्फेक्शन कर रहा है। और ये किसने बताया, ये बताया ऑल्टर ने। चलो ठीक है,
ही लेटर शो, उन्होंने क्या शो किया, दैट द इलनेस कुड बी ट्रांसफर्ड, ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है टू मंकी, ट्रांसफर हो सकता है मंकी में फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड से। इज दैट क्लियर? मतलब जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, अगर हम उनमें से ब्लड निकाल कर दूसरे एनिमल में डाल रहे हैं, दूसरे लिविंग में डाल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ, अगर हम ये कहेंगे, काफी सारे केसेस हो जाते हैं अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इट मे बी कि बॉडी में कुछ ऐसा है कि उसी पर्सन का, उसी पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है, पर उन्होंने ट्रांसफर करके ये बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा पैथोजन है, कुछ तो है जो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो आइसोलेटिंग द हेपेटाइटिस सी वायरस वाज हार्डर, अब हम उसे रखें तो ये थोड़ा मुश्किल था, बट हॉटन देन वर्किंग एट द फार्मास्यूटिकल कंपनी शेरॉन एंड हिज कलीग वर एबल टू सक्सेसफुली क्लोन इट। अब उन्होंने क्या किया, इसे क्लोन किया। ठीक है, कब किया, 1989 में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वायरल डीएनए फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल। क्या किया, इन्फेक्टेड एनिमल से उन्होंने एक वायरल डीएनए जो है इंट्रोड्यूस किया, एंड यूजिंग ह्यूमन एंटीबॉडीज, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन एंटीबॉडीज को यूज किया टू द वायरस टू स्क्रीन फॉर इट्स जेनेटिक सीक्वेंस। तो वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को जो है स्क्रीन आउट करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, ह्यूमन की एंटीबॉडीज यूज करी। दे फाउंड दैट, उन्हें क्या मिला भाई, उन्हें मिला हेपेटाइटिस सी जो है ना, वो कुछ कुछ रिजेंबल करता है एक वायरस की फैमिली से। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है रिजेंबल्ड वायरस फ्रॉम द फैमिली कोल्ड फ्लैवीवायरस। मतलब एक आपकी फैमिली है वायरस की जिसे आप फ्लैवी वायरस बोलते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है उस वो कहीं ना कहीं फ्लैवी वायरस की कैटेगरी से रिजेंबल करता है। चलो, इट वॉज द फर्स्ट टाइम this type of molecular biology approach has been used to identify a virus। मतलब उस टाइम पे जब उन्होंने हॉटन ने इसके बारे में बात करी, ये सब प्रोसेसेस करे, तो वो आपका फर्स्ट टाइम था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इस तरह यूज किया गया, एक वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया गया। अब क्या हुआ, द डिस्कवरी लेड टू ब्लड टेस्ट दैट कुड स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस सी। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में पता लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस कैसा होता है और कहाँ है। मतलब हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि किस किस ब्लड में हेपेटाइटिस सी वायरस है, और अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे 5 पर्सन है, अगर हम यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस पर्सन में हेपेटाइटिस सी वायरस है, तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। दिस इमीडिएटली रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस। जब हमें पता लगने लगा कि हेपेटाइटिस सी वायरस यहाँ पर जो इस पेशेंट में है, तो हमने क्या किया, ये पता लगती है हमने काफी सारे नंबर्स पे कंट्रोल कर लिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमने रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस, काफी सारे नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस हुए। क्यों? क्योंकि हमने रोक दिया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्ल्ड वाइड। जो इन्फेक्टेड ब्लड था वो ट्रांसमिट होने से, ट्रांसफ्यूज होने से हमने बचा लिया। चलो, आगे हम बात कर लेते हैं कि दोनों साइंटिस्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब थर्ड साइंटिस्ट जो हमने बात करी थी उनका क्या रोल था। देखिए, डिड द वायरस अलोन कोज डिजीज, क्या जो वायरस अकेला है वो बीमारी कर सकता है? क्योंकि याद करिए, सबसे पहले जब हमने बात करी थी 1960s की, उस टाइम पे क्या हुआ था, हेपेटाइटिस बी के लिए अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पर पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी भी था और हेपेटाइटिस सी भी था। तभी तो पेशेंट 20% पेशेंट, 25% पेशेंट ही सर उनका इलाज हो पाया, बाकी पेशेंट्स का जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये वायरस क्या दूसरे वायरस के साथ मिलकर अटैक करता है या फिर इंडिविजुअली भी वो अटैक कर सकता है? तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी किसने, साइंटिस्ट जो हमने बात करी नेम राइस, उन्होंने। ठीक है, देन एट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस एंड हिज कलीग क्लोन्ड द पैथोजन, उन्होंने क्या किया, एक क्लोन करा ठीक है, पैथोजन का, एंड इंजेक्टेड द कॉपीज इनटू एनिमल, और उनकी कॉपीज क्या कर दी, अलग अलग एनिमल्स में इंजेक्ट कर दी। बट द वायरस डिड नॉट रेप्लिकेट।
जो वायरस है वो रेप्लिकेट हुए ही नहीं। When Rice compared the sequence of many viral clones, जब उन्होंने अलग अलग जो क्लोन्स बनाए थे उनकी सीक्वेंस को जब स्टडी किया, ही सा उन्होंने क्या देखा, दे कंटेन जेनेटिक म्यूटेशन। उनमें क्या हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। अब यहाँ पे आपको एक टर्म यहाँ पे नहीं मिल रही है, दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन। देखिए जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, आपका डीएनए जो होता है, डीएनए में आपके जो कोडिंग होती है, जो जीन कोडिंग होती है, उनमें चेंजेस होना ही कहलाता है म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक आपका क्या होता है, जेनेटिक आप जेनेटिक मटेरियल आप डीएनए आरएनए को कहते हो, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। अब म्यूटेशन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस होना, ठीक है, कोडिंग में चेंजेस होना, उन्हें आप कहेंगे जेनेटिक म्यूटेशन। तो राइस ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, जो उन्होंने वायरल क्लोन्स बनाए थे उनमें जेनेटिक म्यूटेशन है, दैट मेड देम डिफेक्टेड। और वे क्या कर रहे हैं, वे डिफेक्टेड हो गए हैं, मतलब वो इन्फेक्शन नहीं फैला पा रहे हैं। बट when he repairs the mutation, जब उन्होंने म्यूटेशन को रिपेयर किया, the clone posed clinical sign। जब उन्होंने उन वायरस जो वायरल क्लोन बनाए थे जिनमें म्यूटेशन होने की वजह से वे डिफेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जब उन्होंने उसे रिपेयर किया तो देखा कि रिपेयर होने के बाद वही क्लोन क्या कर रहे हैं, वही क्लोन बीमारी हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स दिखा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो दिस रिजल्ट शो, ये रिजल्ट क्या शो करता है, दैट द क्लोन वायरस कुड कॉज डिजीज। जो क्लोन वायरस है यहाँ पर इंडिविजुअली वो क्या कर सकता है, बीमारियां फैला सकता है, ठीक है। उसे अलग अगर हम वायरल वायरल क्लोन लिया, वायरल क्लोन आप बोल लीजिए कि हेपेटाइटिस सी ही लिया हमने, खुद बस उसे उसका क्लोन बनाया है, तो वो इन्फेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, तो दिस इस तरह हमने डिस्कवरी करी हेपेटाइटिस सी की, और 3 साइंटिस्ट का यहाँ पर रोल था, ओके। और इसी रिसर्च के लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज 2020 मिला। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, ठीक है। एंड इस क्लास में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।